शादी हजरत आयशा से की होती 6 साल की उम्र में, तो हम कहते कि यार आज के दौर में तो अल्लाह के रसूल बिल्कुल ही हमारे लिए रोल मॉडल शादी के मामले के अंदर तो बन ही नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर बुद्धा जो है वो आज के दौर के लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकता, क्योंकि उसने तो शादी ही नहीं की सिरे से, शादी ही नहीं की, बल्कि जो की थी उसको भी छोड़ के भाग गया। रोल मॉडल को जब आपने जज करना है तो इशू वाइज करना है, एक्सेप्शन वाइज नहीं। खुद मान रहे हैं एक्सेप्शन, तो इशू वाइज करना है, एक्सेप्शनल केस वाइज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू क्या सामने आया? शादी कैसे करना, बीवियों के साथ कैसे जिंदगी गुजारना, अदल और इंसाफ कैसे करना, उनके साथ हुस्न अखलाक कैसे रखना। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा से शादी ना भी होती, क्या हजरत खतीजा के साथ जो जिंदगी अल्लाह के रसूल ने गुजारी है, क्या वही काफी नहीं है रोल मॉडल होने के लिए? कमाल करते हो यार, आंखों पर पर्दा पड़ गया है जी। कनाडा की शराब लगता है ज्यादा चढ़ गई है, पता नहीं कनाडा में है भी है कि नहीं। लाइट बेचारे की जा रही है बार बार। बहुत टाइम दिया मैंने इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई बात इनको पल्ले पड़ जाए, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए हमारे लोगों को कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल कहा जाता है तो एज एन इशू हम इशू वाइज लेकर चलेंगे। शादी का मामला, पॉलिटिक्स का मामला, फाइनेंस का मामला, मॉरल वैल्यूज का मामला, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला, ठीक है, एज अ हस्बैंड एक मामला, एज अ फादर एक मामला, एज अ सन एक मामला, ठीक है जी, और एज अ जज एक मामला। तो जब एज अ इशू, एज अ स्टेटस आपने लेकर चलना है तो उसमें आपने एज अ कंप्लीट पिक्चर देखना है। हजरत आयशा की एक्सेप्शन को की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि शादी के मामले के ऊपर या तो नबी पाक सल्लल्लाहु, अब ये दूसरा पॉइंट है, गौर से सुनना जरा, ये पीछे बैठा हुआ है, अगर सुन रहा है तो गौर से सुनो जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरा पॉइंट है, मुसलमान कान लगा के गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बयान करने लगा हूं हजरत आयशा के मामले में रोल मॉडल के हवाले से। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर, वाजिब, मैंडेटरी, कंपलसरी किया होता कि तुमने 6 साल की लड़की से ही शादी करनी है, तो भी अल्लाह के रसूल रोल मॉडल ना होते। समझ रहे हैं? इनके उसूल के मुताबिक गौर कान लगा के सुनिएगा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंडेटरी ये कहा होता कि तुमने 6 साल की लड़की से ही शादी करनी है, इसके अलावा नहीं करनी, तब भी इनके उसूल के मुताबिक अल्लाह के रसूल रोल मॉडल ना होते। मगर मजे की बात बताऊं, अल्लाह के रसूल ने शादी को मैंडेटरी कहा, एज को नहीं। मैरिज को कंपलसरी कहा, जो कि रोल मॉडल होने के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। और अल्लाह के रसूल ने कहा जिसने शादी ना की, मन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने शादी ना की वो मुझसे नहीं है। कमाल नहीं? मैं सदके ना जाऊं मेरे आका के रोल मॉडल की एक कमाल और उरूज चेक करें आप। तो अल्लाह के रसूल रोल मॉडल मैंडेटरी उस सिचुएशन में किया जो प्रैक्टिकली रोल मॉडल होना चाहिए था, शादी करके बताया। अब देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती की मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर दे रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश का इंग्लिश अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन, उसके मुकदमे में वो गुरु प्रसाद लिखता है कि मॉडर्न हिंदूज के लिए स्वामी दयानंद एक रोल मॉडल है। उसने तो शादी नहीं की सारी जिंदगी। अब किसी हिंदू ने शादी करनी हो और वो रोल मॉडल स्वामी दयानंद को देखे तो वो किस तरह की लड़की चलो जिस तरह की भी हो, पसंद हो, घर गृहस्थी में, गृह आश्रम के अंदर मामला कैसे करेगा? क्योंकि स्वामी दयानंद ने तो प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया। तो दो चीजों में फर्क समझें, रोल मॉडल शादी के मामले में और एक्सेप्शंस के मामले में, ये दो चीजों में फर्क है। तो ये नुक्ता बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ता था जिसको मैंने रख दिया हमारे लोगों के सामने कि अल्लाह के रसूल ने ना वाजिबात में से उसको कहा कि रोल मॉडल बनते, न केवल एक ही शादी की हजरत आयशा से के रोल मॉडल बनने में इशू आता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, डिटेल से इसको बयान कर दिया मेरा भाई। स्टेज छोड़ दीजिएगा यार, आपसे फिर बात हो जाएगी, ठीक है मेरा भाई। आप कनाडा का नेट ठीक करवाएं तो फिर आपसे दोबारा बात हो जाएगी। हमारे साथ यार ये अर्नब कुमार करके को भाई हैं, इनको ले लेते हैं। अर्नब कुमार भाई कैसे हैं? जी बढ़िया हूँ। कुमार भाई आप सनातनी भाई हैं जी कैसे हैं? बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, आप आए मेरा भाई। फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है आपसे बात हो रही है कुमार भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है कुमार भाई, आप नॉर्मल सनातनी या आर्य समाज से हैं?
अरे मेरे को एक प्रश्न करना था आपसे। आप नॉर्मल सनातनी हैं या आर्य समाज से? भाई मैं सुन नहीं पाया। मैं तो नॉर्मल सनातनी हूँ, मैं यार समझ से नॉर्मल, नहीं हूँ। ठीक है, यानी आप वेदास के साथ साथ पुराणास वगैरह को भी मानते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह? अरे क्वेश्चन आंसर है, मुझे क्वेश्चन करना था सर। मैं सुन, क्या जवाब दिया आपने? मैं सुन नहीं पाया। मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं? मैं तो करता हूँ। ठीक हो गया जी, प्रश्न पूछ लीजिए। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न ये था, नॉर्मल से ही पूछ रहा हूँ, पहले तो इस्लाम की रूह से बाद में पूछूंगा। एक छोटा सा ठीक। प्रश्न ये है कि अगर किसी इंसान का मर्डर कर दिया जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? अगर किसी इंसान का मर्डर कर दिया जाए, जी। उसके ऊपर केस करना चाहिए। 302 का एक्ट लगता है आईपीसी का। केस फाइल करना नहीं, चाहिए और एक अच्छा सा लॉयर करना चाहिए। उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? एक मिनट जरा रुकना मेरा भाई, एक मिनट। जी मेरा भाई, जी बताइएगा भाई। उसमें मैं कह रहा जी। हूँ केस करना चाहिए, एफआईआर काट के उसका अच्छा सा लॉयर करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो अच्छा सा लॉयर कीजिएगा। ठीक है, मेरे पास नंबर वगैरह है एक लॉयर का, बिहार से वो पड़े हुए हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। तो फटाफट 302 अच्छा, कर दीजिए, इससे पहले के बॉडी बास मारना शुरू कर दे। जी ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, जी भाई। मेरा ये सवाल, अब मैं इस्लाम पे आता हूँ। जी जी जी। जैसे अगर कोई डिसबिलीवर है, ठीक। जो इस्लाम इस्लाम में नहीं है, जो नहीं मानता इस्लाम को, और अगर उसका कोई मुसलमान हत्या करते तो उसका मर्डर, उसको दंड स्वरूप उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, ऐसा मोहम्मद साहब कह रहे हैं। क्या हुआ? दोबारा बताइएगा, आप आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? हेलो। जी जी, जरा ऊंची बोलिएगा। हेलो सर, अब आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर मतलब मोहम्मद साहब की हदीस है, मतलब जी एक जी हदीस में ऐसा लिखा हुआ है, मैं उससे आपको बता रहा हूँ जी कि जी। अगर अगर कोई मुसलमान एक डिसबिलीवर को मार दे तो हम्म। उसकी सजा स्वरूप उसको, मुसलमान को कभी भी मारना नहीं चाहिए, शुड नॉट बी किल्ड। जी 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 तो ये कैसा जी न्याय जी। है सर? ये हाँ कैसा हाँ। न्याय है? जी जी जी, ठीक है ठीक है। ये हदीस जो है इसके ऊपर पहले एक बार बात हो चुकी है पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन में, मेरे ख्याल से 24 एपिसोड के अंदर इसमें बात हुई थी। सुनन अबी दाऊद की ये रवायत है, गालबन सुनन अबी दाऊद की, किताबुल हुदूद नहीं में। है, ठीक है। नहीं है, नहीं। क्या हुआ? दाऊद की नहीं है, माजा की है। हाँ, इब्ने सुनन अबी दाऊद की रवायत भी है, इब्ने माजा की भी है, मुख्तलिफ हदीसों की। ठीक है, जो आप पेश कर रहे हैं वो सुनन इब्ने माजा की होगी, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनन इब्ने माजा की रवायत हो या सुनन अबी दाऊद की, इस पर पिछली दफा बात हो चुकी हुई है। ये हदीस जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि एक बंदे, यानी अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको मार दिया गया है, तो उसके जिम्मे के जी। उसके नतीजे के अंदर मुसलमान को नहीं किया जाएगा। ये हदीस जो है इस पर दो राय हैं। ठीक है, क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, दो राय। मैं जिसको फॉलो जी। करता हूँ मैं एंड में आपको बता दूंगा, या जो जो मुझे बेहतर लगती है मैं आपको बता दूंगा। जी। दो राय। एक राय ये कहती है कि जो जिम्मी होगा, जिम्मी, ठीक है, जैसे नॉन मुस्लिम आपके पास है, तो वो चूंकि क्या उसे कहते हैं, आपके पास एक टैक्स देकर अपनी सिक्योरिटी के वाइज वो आपके साथ रह रहे हैं, ऐसी सूरत के अंदर आप उनकी सिक्योरिटी करना, उनका ख्याल रखना आपका एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है। ऐसी सूरत में अगर कोई मुसलमान मारेगा किसी नॉन मुस्लिम को, तो उसको मर्डर नहीं किया जाएगा, मगर उसको, जिस तरह ये हदीस है, उसको कंपनसेट करने के लिए दियत दी जाएगी उस जिम्मी को। एक रूलिंग ये है जो इस हदीस के तहत है। दूसरी रूलिंग ये है कि कुरान की आयत के मुताबिक अन-नफ्स बिन-नफ्स, अल-हुर्र बिल-हुर्र, इन आयतों के मुताबिक साफ तौर पर पता चलता है कि अल्लाह के नजदीक जान जो है, यानी जान लेना किसी की, मासूम की, वो ऐसे है जैसे किसी पूरी इंसानियत की जान लेना। तो ऐसे समझा जाएगा कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको किसास के बदले कत्ल किया जाएगा। तो कुरान की आयत सुपीरियर है अहदीस के हुक्म से। तो कुरान की आयत साफ तौर पर कह रही है कि जान के बदले जान। किसास कहते हैं कि अगर किसी ने, मिसाल के तौर पर, मैं, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, मैं आपको मर्डर कर देता हूं, तो और मर्डर कर देता हूं, प्रूव हो जाता है कि मैंने आपको मर्डर किया है, नाउज बिल्ला, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कोई ऐसा काम कर देता हूं, तो मुझे आपके मर्डर करने के नतीजे में मुझे मर्डर किया जाएगा किसास के तौर पर।
एक कुरान की आयत से क्लियर होता है। दो मत मैंने यानी दो आपको फिलोसफीज बताई हैं, मैं सेकंड वाली को फॉलो करता हूँ, यानी मैं सेकंड वाली को मानता हूँ। तो इसकी आप ये दलील, हाँ इसकी दलील मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर फतहुल बारी के अंदर गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, नहीं सॉरी नहीं, अहलुज़िम्मा, अहलुज़िम्मा एक है, या फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो इमाम कुतैबा की किताब है अल इमामा व सियासा, गालबन ये किताब है, या फिर अहलुज़िम्मा एक किताब है। इन किताबों के अंदर डिटेल से बात की गई है, मगर चूंकि मैंने आयत आपके सामने पेश कर दी है, तो ये किताबें अगर ना भी आपके सामने हो तो कोई ऐसा मसला नहीं। मेरी राय ये है कि अगर अहलुज़िम्मा को कोई मुसलमान मर्डर कर देता है तो कुरान की रूह से उसको मर्डर करना चाहिए, ठीक है, उसके किसास के अंदर, अगर उसकी फैमिली डिमांड करती है तो। अगर वो कहते हैं नहीं भी हमें दियत चाहिए, हमें कंपनसेट कर दें, तो उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी एक रिवायत मिलती है बुखारी शरीफ के अंदर, सही मुस्लिम में भी मिलती है, बुखारी शरीफ के अंदर, वो ये बताती है कि अगर किसी मुसलमान ने अहलुज़िम्मा को मारा, अगर आप मुझे कहेंगे मैं हदीस आपको दिखा दूंगा सही बुखारी के अंदर, अगर किसी मुसलमान ने जिम्मी को मारा, नॉन मुस्लिम को मारा इस्लामिक स्टेट के अंदर, तो उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा दुनिया के अंदर, मगर आखिरत के अंदर वो जन्नत से महरूम हो जाएगा। यानी ये कहा जा रहा है कि आखिरत में वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा, यानी स्मेल, स्वर्ग के पास भी फड़क नहीं दिया जाएगा उस मुसलमान को। तो वो दुनिया के अंदर कितनी भी अच्छी जिंदगी गुजार ले, उसको ना मारा जाए, मगर स्वर्ग के अंदर, आखिरत के अंदर उसको जन्नत नहीं मिलेगी, वो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। ये सही बुखारी के अंदर रवायत है। ये रवायत भी कई लोग पेश कर लेते हैं जो ये कंपनसेट करने की बात करते हैं कि ठीक है मुसलमान को ना मारा जाए मगर कंपनसेट कर दे, मगर ये कहा जाता है कि वो मुसलमान फिर जन्नती नहीं होगा, उसको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। सही बुखारी की रवायत है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस्लाम चूंकि सोशल जस्टिस के ऊपर बेस करता है, सारे एक मासूम को मारना सारी इंसानियत का कत्ल करने के मुतरादिफ है, और नफ्स बिन नफ्स अल हुर्र बिल हुर्र, ये अल्फाज आपको साफ तौर पर, कतई तौर पर ये बयान करते हैं क्रिस्टल क्लियर कि अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान की जान ली, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, कुरान ने कहा है वलकुम फिल क़िसासी हयातुन। ये फलसफा समझ ही तब आता है जब आप इस्लामिक सोसाइटी के अंदर एक जान के बदले दूसरी जान को समझें। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है क्या, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, यानी तुम्हारे लिए किसास कहते हैं, किसी ने मर्डर अटेम्प्ट किया है तो उसको मर्डर किया जाए, स्टेट लेवल पर उसका कैपिटल पनिशमेंट। तो तुम्हारे लिए कैपिटल पनिशमेंट के अंदर सोसाइटी का, समाज का जीवन है, जस्टिस है। ये हो ही नहीं सकता तब तक जब तक आपकी और मेरी जान एक समान ना हो, वरना तो मैं आपको मारना शुरू कर दूंगा। अगर अगर ये चीज आ जाए, सॉरी मुझे मुकम्मल करने दे फिर उसके बाद तसल्ली से कीजिएगा, अगर ये उसूल आ जाए कि इस्लामी सोसाइटी के अंदर एक मुसलमान जो है वो जितने मर्जी नॉन मुस्लिम्स को मारता रहे, बाद में पैसे दे दे, जिस पे गुस्सा हो उसको मार के बाद में पैसे दे दे, इस तरह किसास हयात नहीं बन सकता, और सारी इंसान जो है एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए इस हदीस को हम रिजेक्ट करेंगे। जी रिजेक्ट क्यों करेंगे सर? सही उसकी सही हदीस है ये तो। है, दोबारा से अब समझाना पड़ेगा कि हम लोग हदीस सही उसको मानते हैं, ये हम नहीं सॉरी हम नहीं मानते, ये शुरू से उसूल मौजूद है। दो तरह हदीस सही होती है। क्या लिखा हुआ है नीचे हदीस के? एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, खोलनी हम्म, पड़ेगी। हदीस तो सही लिखा है सर इसमें। हाँ, क्या वो लिखा क्या हुआ है, मुकम्मल क्या लिखा हुआ है? अरे आप बताइए ना, बोलना क्या चाह रहे हैं, मैं खोल मैं रहा हूँ। ठीक है मैं बोल देता हूँ, मैं चाह रहा था आप अपने मुंह से मुझे बोल दें ताकि मैं उसके बाद बोलूं, मगर अगर आप चाह रहे हैं मैं पहले बोल दूं तो मैं पहले बोल देता हूँ मेरा भाई। हदीस सही दो तरह से होती है। एक है उसकी चेन ऑफ नरेशंस का सही होना जिसको सहीउल अस्नाद कहते हैं, और एक होता है जनरली किसी हदीस का सही होना। जनरली से मुराद ये है कि उसका मतन भी अपने औसक से ना टकरा रहा हो, यानी अपने औसक से ना टकरा रहा हो से मुराद ये है कि उससे ज्यादा ऑथेंटिक रूलिंग्स हमारे पास ना मौजूद हों। तो उससे ऑथेंटिक रूलिंग मैंने कुरान की आपको बता दी है। तो अगर कोई हदीस कुरान से टकरा रही हो, हम उस हदीस को रिजेक्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, चाहे उसकी सनद कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना नजर आती हो। और ये भी खुल के बता दूं, चाहे वो बुखारी की क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो बुखारी की ही क्यों ना हो, कुरान से कोई हदीस टकराए, इल्ला ये कि उसकी को रिलेट करना या तत्बीक करना मुमकिन ना हो। अब इस हदीस की तत्बीक करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ठीक आप है। उसको गलत मान के हटा रहे हैं ऐसा? ऑब्वियसली गलत ही, क्यों, कौन से कुरान से कॉन्ट्रैक्ट कर गई ना, कुरान कह रहा है नफ्स बिन नफ्स,
अन्नफ्सु बिन नफ्स का मतलब ये होता है एक जान दूसरी जान के बदले। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई काला जो है वो मार दिया है तो आप उसके बदले गोरा नहीं मार सकते, चाहे गोरे ने मर्डर किया हो। या अगर मैं मुसलमान हूं, मैंने किसी हिंदू को मार दिया तो नहीं जी नहीं, अब किसी मुसलमान ने मारा है, चूंकि इस्लामिक स्टेट है तो लो जी अब हिंदू को मारा है तो हम इसको पैसे देंगे, हम मुसलमान नहीं मारे। ना ना ना, अन्नफ्सु बिन नफ्स, अल आइन बिल आइन, आंख के बदले आंख, असन बिसन, जो चीज जिसके साथ होगी उसका बदला उसी के साथ दिया जाएगा। और मैंने आयत पढ़ दिया, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन। आपको पता है इस ये दो तीन वर्ड आयत को पढ़कर एक बंदा मुसलमान हुआ था। पता है क्यों मुसलमान हुआ था? उसने कहा था ये तीन आयतें समाज के अंदर उन्नति और शांति ला सकती हैं। तीन वर्ड जो है, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, इसका मतलब भी मैंने समझा दिया। अगर मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं कुमार के गिरेबान को पकड़ने से रुक ही नहीं सकता जब तक मुझे ये यकीन और विश्वास ना हो जाए, डर ना भय ना बैठे कि अगर कुमार की तरफ मैंने टेढ़ी आंख से देखा ना तो स्टेट मुझे जूते मारेगी कि तेरी ऐसी की तैसी। कुमार का भी राइट है जीवन का जितना तेरा है। अगर ईश्वर ने ऑक्सीजन उसको दी है, तुझे भी दी है। अगर तू जी सकता है तो उसको भी जीने का अधिकार है, इल्ला ये कि वो अपने कर्म से दुष्ट या पापी ना बन जाए, फसादी ना बन जाए, अधर्म ना कर दे, हिंसा ना कर दे। ठीक है? तो मकसद कहने का यह है कि वलकुम फिल क़िसासी हयातुन इतना बड़ा फॉर्मूला है सोशल जस्टिस का। अगर आपने दुनिया के अंदर अमन और शांति पैदा करनी है, आपको ये किसास का सिस्टम लाना पड़ेगा, वरना कुमार की ना जान मेरे से महफूज होगी। मिसाल के तौर पर कल, मिसाल के तौर पर भारतवर्ष जो है, जो भारत है ये आर्यवर्त बन जाए, सनातनी यहां पर आ जाए, वो तो पकड़ के नॉन वैदिक लोगों को मारना शुरू कर देंगे। तो क्या चीज शांति पैदा करेगी क्यों कि मारेंगे नॉन सबकी वैदिक जान? लोग? क्या हुआ? क्यों मारेंगे नॉन वैदिक लोगों को? नहीं मारेंगे, क्यों मारेंगे? वेद में लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ, वेद तो बाद में जाना, मैं एक नहीं नहीं, बेसिक अभी सी आपने पूछा, एक मिनट, नहीं बाद में ठीक नहीं, है, आपने मुझसे सुनिए पूछा, सुनिए, आप क्या, आपने पूछा, रेफरेंस दिखा मैं देखो मेरी बात सुनो, रेफरेंस मैं तो दिखा कह रहा देना, मना हूँ, नहीं हाँ कर रहा, सुन बात ठीक तो है, सुनो। मैं दिखा अरे देता बात सुनोगे नहीं, हूँ। सुनो। मेरी बात सुने एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, आप बिल्कुल बात कीजिएगा। मैंने ये बात रखी, मैंने फॉर एग्जाम्पल रखी, जब आप चौंक गए उसके ऊपर कि क्यों मारेंगे ही सनातनी क्यों मारेंगे, तो उस पर मुझे हुआ कि वेद जो है वो ये आपको आदेश दे रही है या आपको एक्सेप्शन दे रही है, ऐसी सूरत में तो मामला खराब हो जाएगा। मगर मैंने ये साथ भी पॉइंट रखा कि हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वेद ने किन को मारने का कहा है। इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि कुरान भी सब काफिरों को मारने का नहीं कहता, दुष्टों को, पापियों को, धर्मियों को, या जो समाज के अंदर हानि या नष्ट करना चाहते हैं समाज की शांति को, उनको मिटाने की या उनका नाश करने की बात करता है। खैर, अगर आप कहेंगे कि वेद से मुझे दिखा दे तो मैं दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम आपने के भी बारे में बात जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर दे दिया, अब आप बात करें, मैं सुनूंगा आपको। आप, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ, अब मैं भी वेद पे ही बोल रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि वेद में ऐसा कुछ लिखा है कि नॉन वैदिकों को मार दिया जाए। अच्छा सर, अच्छा एक बात बताइए, जैसे सनातन तो पुराना है, ये बौद्धिज्म जैनिज्म ये सब बाद में आए, और सर अगर ये लोग नॉन वैदिक, ये लोग वैदिक तो थे नहीं, ये लोग नॉन वैदिक ही थे, तो सबसे पहले तो इन लोगों को मरना चाहिए था। इन लोग, ये लोग भारत में बच कैसे गए? एक आप बिल्कुल, खुद से सोचो ना, दिमाग लगाओ। बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी अगर बात, बहुत प्यारी अगर बात की आपने। अगर वेदों में ऐसा कुछ लिखा होता, सबसे पहले तो इनको मारना चाहिए था ना, सिखों को, हम्म जैनियों को, बौद्धों को, इनकी खोपड़ी उड़नी चाहिए थी पहले तो। हम्म हम्म हम्म। अगर कुरान के अंदर लिखा होता तो मुगलों का दौर जो है वो करीबन करीबन 800 साल तक गया है कमोबेश। कंप्लीट हिंदुस्तान के ऊपर तो 300 साल तक तो रहा है, कंप्लीट हिंदुस्तान पे, बाकी छोटे मोटे राज्य आते रहे। अगर कुरान के अंदर लिखा होता कि सारे सनातनियों को उड़ाना है तो कुमार नाम के व्यक्ति से आज मेरी बात ना हो रही होती। मैं सही समझाऊं ना आपका फॉर्मूला जो आपने समझाया? आप जरा स्क्रीन पर देखें, जरा ये स्क्रीन पे देखें, ये अथर्वा वेद है, जरा पढ़िएगा। अच्छा, इसके पहले के 5 मंत्र दिखाओ, पहले के वो 10 आप मंत्र दिखाओ। निकालें, वो आप निकालें। अरे सर, रेफरेंस आप दे रहे हो। मैं दे रहा हूं तो आप एक मिनट, मैं रेफरेंस दे रहा हूं इसका, आपको साबित करना है कि ये गलत है, तो कौन कौन पेश करेगा? आप। अपने आप गलत साबित हो जाएगा, पिछले के 10 मंत्र निकाल के पढ़ो। खोल दें, खोल दें। अरे आप दिखा रहे हो मुझे बेटा। मुझे गलत साबित करना है ना, मुझे गलत साबित करना है तो अरे आप खोल दें। अपने आप, अरे आप रेफरेंस दिखा रहे हो बट। ओहो, रेफरेंस मैं दिखा रहा हूं, आपने गलत साबित करना है। दो चीजों में फर्क समझे। मिसाल के तौर पर मैं आप पे आरोप लगाता हूं,
ठीक है, अरे यार मैं आप पे आरोप लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई आरोप लगाता हूँ कि आपने ये काम किया। यार, सुनो 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 सुनो, एक बात आपने, सुनो। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कुमार जो है ये 8 बजे जो है ये इस जगह पर एक महिला का रेप कर रहा था, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये आरोप लगाता हूँ, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ कि 8 बजे शाम के कुमार जो है उसका जो नेविगेशन हमें मैपिंग में जो हमें पता चला, इसको जियो मैपिंग कहते हैं, मैपिंग से पता चला कि इसका फोन जो है उसी एरिया के करीब इस्तेमाल हुआ। अब कुमार तो फंस गया कि रेप भी किया है, आरोप मैंने लगा दिया और मैंने मैप से दिखा दिया कि भाई ये लोकेशन ये था। कुमार मुझे कहेगा नहीं जी ये ऐसे नहीं तो वैसे नहीं वैसे नहीं, तो कुमार कहेगा देखो ये मेरा दोस्त, ये आपको बताएगा कि मैं उस एरिया में था मगर मैं इसके पास था, ये देखें मेरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ये मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, ये मेरी पिक्चर्स मौजूद है। हाँ जी, तो आमिर सर, मकसद कहने का सुनिए 5 पत्थर निकाल लें आप, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं तो गलत होने के लिए तैयार हूँ जी। आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो मुझे रेफरेंस दिखा रहे हैं, मैं कुछ आप पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। आप उसी चीज को पिछले 10 मंत्रों से दिखाइए, तो वो चीज मैं देखने को तैयार हूँ। देखें मेरी बात सुने, मुझे अगर उसमें कोई समस्या होती तो मैं आपको पिछले 10 नहीं पिछले 50 से भी दिखाता। समस्या ये पड़ चुकी हुई है कि आपको इशू है, आपने मुझे दिखाना है कि मैं गलत बात कर रहा हूं, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ या यहां पर ऐसा कोई आदेश नहीं है। अब देखें ना मिसाल के तौर पर, ये देखें नीचे धर्मात्मा लोग, यानी पदार्थ को छोड़ के भावार्थ भी देखें तो भावार्थ जो है वो भी क्रक्स निकाल देता है आपको। वो क्या कहता है, धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्धात रहें। अब वहां धर्मात्मा लोग कौन है और अधर्मी कौन है, उनका वहां पर आ गया है वेद निंदक, यानी वेद निंदक जो होंगे वो अधर्मी लोग हैं। तो मेरा निंदा कहने का का मकसद भी जी, निंदा का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या मतलब होता है, सर्च करो, निकालो डिक्शनरी, क्या सामने होता है, निकालो, क्या सामने होता है, निकालो। आप अरे बता अभी दें, मैं आप आप पे विश्वास करता हूँ, आप बता अरे दें, मैं अभी आप पे आप विश्वास करता अरे यार, मेरे विश्वास कराने से क्या होता है? आप अभी पीसी पे हूँ। बहुत अच्छे। निंदा का मीनिंग निकालो। अच्छा, वेद निंदा का मतलब वेद की ब्लास्फेमी करना। अरे सर, निंदा का मीनिंग निकालिए। यार वेद का मतलब यानी निंदा का सॉरी मतलब विरोध करना, खंडन करना। भैया, ओ भैया, निंदा का मतलब तो निकालो वेद को जला देना। भैया। अरे यार, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ निंदा का मतलब निकालो। बहुत अच्छे। तो यार एक चीज मैंने रखी है, अगर आप उससे विरुद्ध बात कर रहे हैं तो आप अपना प्रमाण रख दें ताकि आपका विचार सिद्ध किया जा सके। अब समस्या ये पड़ गई है कि प्रमाण मैं पेश करूं, खोल के भी पीछे 5 आगे पीछे 5 आगे मैं दिखाऊं। अरे भैया, क्योंकि आप रिप्रेजेंटर हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटर आप स्क्रीन शेयर कर दें, मैं आपको दे देता हूं मौका, क्या हो गया यार। अरे नहीं है भैया मेरे पे, यार मैं फोन से जुड़ा हूँ। चले मुझे बता दें, आप लिंक शेयर मैं कर आप दें। सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यार निंदा मेरी समझ से बाहर है, मैं सही बताऊं कुमार भाई, मेरी समझ से ये चीज बाहर है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि वेद निंदक को मारने का कहा गया, 1 मिनट के लिए नहीं मान कहा लीजिए, गया, नहीं नहीं कहा कहा गया, नहीं जी, कहा नहीं गया। नहीं कहा। तो वो वेद मुझे निंदक, सुनिए, देखें, ये देखें, ये देखें, वेद बनी सॉरी, मैं बड़ी मजे की ना आज घर में टिक्कियां बनी है बहुत मजे की अनार अरे के साथ। खाइए, बिल्कुल खाइए, मैं अच्छा, आपसे ये कह रहा हूँ। वेदवाणी, तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है, मगर जब भावार्थ मैंने देखा तो यहाँ धर्मात्मा लोगों को आदेश दिया जा रहा है। तो अब ये है कि आप मुझे ये बता दें कि ये गलत है। लो एक और ले लो, ठीक है, यजुर्वेद ले लो। अब यजुर्वेद का भाष्य 15 का 17 यानी अध्याय 15 और मंत्र 17, वो कह रहे हैं कि जो हमारे वैरी हैं जिनसे हमें दुश्मनी है, आप उनको जनाब हमें चाहिए कि जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें। सिंह आदि का मतलब क्या है, शेरों, सिंह शेर को कहते हैं, तो शेर के मुंह के अंदर धरें उसको, वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के मुख में धरें। कौन रक्षक लोग, राज्य अधिकारी,
राज्य लोग। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये बात है कि आप किसी राष्ट्र के अंदर सिर्फ उन लोगों की सेवा करेंगे जो वेद को मानने वाले या वैदिक धर्म को मानने वाले होंगे, तो सेम बात जो है ना वो आप आरोप कुरान के ऊपर लगाकर कुरान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस्लाम पर लगाकर बात कर रहे हैं, तो ये तो वेद के अंदर भी उठता है। आप मेरे को सुनो। हेलो जी जी बोले। आप मेरे को 5 मिनट दो, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको इससे पिछले वाले का। ठीक है 5 मिनट दो। आप चाहो तो मुझे बैक स्टेज कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है जी। कुमार भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको जवाब दूंगा, मैं इनका वेट कर रहा हूं, ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। कुमार भाई हमारे साथ रहिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। एक मुसलमान भाई को ले लेते हैं, मूसा खान टेक्निकल हमारे साथ हैं। मूसा भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे? मैं अस्सलाम। पहले जी हम्म, पहले भी आ जी जी चुका हूँ भाई। मैं आपसे कह रहा था कि आप मुझे पहले ले लेते, जरा ये जो भाई आए थे ना अभी। आप अपनी बात करें, हेलो। मूसा भाई आप अपनी बात करें। जी 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 भाई, मैं ये कह रहा था कि ये भाई ने अभी जो जो कमेंट किए थे, मतलब वैसे तो आपके सामने बड़े अच्छे बन रहे थे, लेकिन नीचे जो कमेंट कर रहे थे हम्म, वो इनसे चले पूछेगा आप जरा। मुझे देखने दें क्या कमेंट किया हुआ है, मुझे देखनी है। देखिएगा आप। हम्म, क्या यानी कौन सी वाली आईडी की बात कर रहे हैं आप, किसने की है? ये जो भाई अभी ये जो आए थे, अनवार क्या नाम था इनका, अभी जो कुमार साहब मुझसे जो है? आए थे। जी जी, ये कुमार ओए, भाई। वो कुमार साहब ये तो भाग गए, फरार हो गए। उहुहुहुहु, अरे वही तो भाई। उहुहुहु। नहीं, एक तो ये और एक मोहम्मद नाम से लोल, मोहम्मद लोल नाम से नीचे बंदे बैठे हैं दो। चल छोड़े, ये ये उनको बोलते छोड़, हैं कि मैं हमने उसको इस्लाम छोड़े, छोड़ा है, एक तो वो उसको एक्स छोड़े, मुस्लिम बन रहा है। उसको छोड़े, उनको छोड़े, उनको छोड़े, उनको छोड़े। ये देखें जी, यार मैंने इनको टाइम दिया था, ये कहते हैं मुझे 5 मिनट के लिए स्टेज पे जगह दें। ये 5 मिनट के लिए मुझसे जगह लेने के लिए गए हैं और स्टेज छोड़ गए हैं। ये क्या मेरे साथ हैंड हो गया है? टाइम टाइम फिश चूना लगा गया मुझे यार, लाइव पब्लिक के सामने मुझे चूना लगा गया लोग। अब क्या कर सकते हैं भाई, चूना ये लोग लगा दिए जब इनके बस का कुछ नहीं होता। खैर चलें यार, आप अपना सवाल रख लें मूसा भाई, ताकि लोगों के साथ ज्यादती ना हो जाए, ठीक है ना, आप अपना सवाल रख लें। नहीं नहीं, मुझे आपसे बस हाल चाल पूछने थे और बाकी चलो ठीक हो दुआ गया, करवानी थी। बस जी अल्लाह ताला, मैं कौन सा को बाबा बुजुर्ग हूँ यार, हैं जी। जो नहीं मुझसे दुआ नहीं, जरा करवानी। पिछली बार भी आया था, पता है मेरी बहन आपकी इतनी बड़ी फैन हो गई है पहले से भी ज्यादा, जब मैंने आपसे बात कराई थी। जी अरे जी जी भाई मुझे बस याद क्या पूछो, हर वक्त आमिर भाई करती रहती है। है। तो मेरी तरफ से बात कर बहुत प्यार लीजिए। दुआ सलाम। जी, जी सुबह से रो रही थी नेट बचा दो, नेट बचा दो, डाटा बचा दो, भाई से बात करनी है। तो बात कर लीजिएगा, जरा सलाम वलाम कर दीजिएगा आप। जी 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 जरूर जरूर। बात करो करो आप। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाओ, कैसी हो, खैरियत से हो? जी आमिर भाई, आपकी दुआ है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा अभी तक आप जाग रही हो, सोना नहीं, स्कूल नहीं जाना? जी आमिर भाई, जाना है, मगर आपकी वीडियोस भी तो अच्छी लगती है ना। नहीं, आपसे हाँ। बात करने के लिए ना सुबह से इन्होंने जीना खराब कर रखा है मेरा। माशाल्लाह नहीं भाई, माशाल्लाह। मैं जी मैं वो सीरियल देख रहा था एक अर्तुरुल, तो वो भी नहीं देखने दिया इन्होंने मुझे। ओ ओ। चलो कोई ये नहीं, क्या? अर्तुरुल तो बाद में भी देख लेंगे, लाइव स्ट्रीम तो फिर होती है और खत्म हो जाती है, अर्तुरुल जी तो जी पड़ा जी। रहता है। हम्म, चलें जबरदस्त हो गया ठीक है माशाल्लाह। भाई, बहुत बहुत ख्याल खुशी रखिएगा। हुई, बहुत अच्छा लगा, आप जी, दोनों बहन भाई मगर एक भाई दूसरे का ख्याल इनसे रखें। पूछिएगा जी जरूर, इनसे पूछिएगा जरूर जब ये अगर आए, कि ये जो हम्म, गाली दे रहे थे ना आपको पीछे और हम्म, सामने भाई भाई कर रहे थे, जी जी। ये क्या था मसला, मेरी समझ नहीं आया। हाँ, नहीं वो अब चले गए हैं, उनको जैसे ही उन्होंने देखा कि आपने आके बता दिया ऊपर के ये तो गालियां दे रहे थे पीछे, अब आपने सामने देखा है, वो सामने तो बड़े मीठे बन रहे थे, मैं क्या करूं? नहीं, ये कह रहे थे कि नबी पाक के बारे में गलत बोल रहे थे। तो मैंने एक्स मुस्लिम बन रहे थे ये, तो उन्होंने उनसे पूछा मोहम्मद भाई से कि बताएं नबी पाक के कितने बेटे थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाए, तो मैंने कहा 16,108 बेटे थे। तो भाई मुझे गाली भाई, इतने अच्छे हर टॉपिक, कमेंट में भजन गाली नहीं, दे रहे भजन थे। देने लगी, मुझे भजन सुनाने लगे फिर नीचे जो ये हम्म बोलते हैं बस। हर कमेंट में अपना भजन दे रहे थे वो। हम्म। क्या अल्लाह कर सलामत सकते हैं रखे अब। माशाल्लाह।
बस कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, और वो निकल गया जैसे आपने बोला, उसके बाद वो स्टेज छोड़ गया, इसलिए मैंने लाइव दिखाया, वो तो भाग गया, निकल गया। जी जी भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा भाई। और बहुत शुक्रिया। मैं आपको हो सकता है